अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ में मुफ्ती एएम क़ासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो एपिसोड है ये 21 मार्च सन 2021 का एपिसोड है। आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं पहला सवाल लेता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए। जो कुछ हम सीख रहे हैं अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें आफ़ियत अता फ़रमाए। आफ़ियत की खूब दुआ किया करें, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को जो शख्स आफ़ियत मांगता है ना, तो अल्लाह ताला को सारी दुआओं में ये दुआ बहुत पसंद है। इसीलिए आफ़ियत मांगा करें। आफ़ियत के माना आते हैं अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ तलब करना। अब हम जब अपनी दुआ में आफ़ियत मांगेंगे तो एक दुआ भी कबूल हो गई तो दुनिया की भी कामयाबियाँ मिलेंगी और आखिरत की भी मिलेंगी। इसीलिए आफ़ियत दुआ में खूब मांगा करें। खुशनसीब अंसारी ये पूछती हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपको 16 बार सवाल कर रही हूँ। ग़ालिबन ये कमेंट मेरे पास पहले भी आ चुका है और शायद मैं इसी तरह का कोई कमेंट था जिसका मैं जवाब दे चुका हूँ। इसीलिए आप लोग कहते हैं ना कि हमारा जवाब नहीं मिला, हमारा जवाब नहीं मिला। पूरा एपिसोड देखा करें ना, आप पूरा एपिसोड देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगर आपका कमेंट नहीं लिया जाएगा तो कोई बात नहीं है, किसी और का ऐसा ही कमेंट होगा जो सेम आपके जैसा होगा। इसीलिए पूरा एपिसोड देखा करें। अच्छा, आप मेरा सवाल नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, अब की बार फिर कोशिश करते हैं। कोशिश करते रहो, कभी तो कामयाबी हासिल होगी। कामयाबी इनको मिल गई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे तो मैं कलाम पाक पढ़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कुरान क्लास ज़रूर देखती हूँ। कुरान क्लास आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि कुरान क्लास जो मेरी है ना, वो और कुरान क्लास जो यूट्यूब पर पढ़ी हुई है उनसे हटकर है। मैंने उसको बहुत ईजी बनाने की कोशिश की है। और वो लोग जो ये समझते हैं ना कि कुरान पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरी कुरान की क्लास देखें तो आपको इंशाअल्लाह ये लगेगा ही नहीं कि कुरान पढ़ना मुश्किल है। आपको कुरान पढ़ना बहुत आसान लगेगा। खैर, बहुत अच्छी बात है। एक रुकू रोज़ सुनने से एक कलाम पाक भी मुकम्मल हो जाएगा और जो गलती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। जी, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जब वो छोटी छोटी गलतियाँ दूर हो जाती है ना, तो कुरान पढ़ने में भी मज़ा आता है, कुरान सुनने में भी मज़ा आता है और कुरान पढ़ाने में भी मज़ा आता है। इसीलिए हम लोगों को जो कुरान पढ़ने में लज्जत नहीं हासिल हो पाती, उसकी मेन वजह यह है कि हम कुरान सही से पढ़े हुए नहीं हैं। जब हम सही से पढ़े हुए नहीं हैं तो ज़ाहिर है, अब भाई आप कार चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप अगर परफेक्ट ड्राइवर नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा आपको, बल्कि एक बोझ और लगेगा। इसी तरह से कुरान की तिलावत जब आप परफेक्ट तरीके से पढ़ना जानते होंगे तब करेंगे तो मज़ा कुछ और होता है। तो बहुत अच्छी बात है। एक रुकू में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मिजाज यही है, कछुए वाली चाल हो लेकिन मुसलसल कंटिन्यू, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, एक कलाम पाक भी मुकम्मल हो जाएगा और जो गलती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। मेरे साथ साथ मेरे भतीजा भतीजी भी आपको ज़रूर देखते हैं। भतीजी 9 साल की है, भतीजा 6 साल का है माशाल्लाह। ये दोनों भी आपसे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनको हाफिज़ बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही से कलाम पाक मुकम्मल किया है और भतीजे का अलिफ लाम मीम का पारा भी मुकम्मल हो गया है। इनके वालिद वालिदा का इंतकाल 3 साल पहले हो गया था। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। और हमारे यहाँ तालीम होती है तो मैं आपकी वीडियो चलाकर दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी बात है। और कभी आपकी बताई हुई बात ख़ुद बता देती हूँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सब बहुत खुश हैं। लेकिन हमारे यहाँ तालीम होती है तो औरतें बोलती हैं कि नज़्म पढ़ो। क्या महफ़िल के अंदर बैठ कर नज़म पढ़ना सही है? वैसे तो वहाँ पर सब औरतें ही होती हैं, लेकिन आप बताएं जी, नज़म आप पढ़ सकती हैं। ख़वातीन के दरमियान नज़्म पढ़ सकती हैं, कोई नात पढ़ सकती हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकती हैं, तो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। आप नज़्म पढ़िए। और वो जो मैंने पढ़ा है ना, सलाम, अस्सलाम अस्सलाम, उसको आप याद कर लें, वो पढ़ें आप। और मजलिस में सलाम पढ़ें। कितना ज़बरदस्त सलाम पढ़ा है मैंने, है ना? तो उस सलाम को भी आप सुने जो मैंने वो सलाम पढ़ा है। अभी आप देख सकते हैं, डालेंगे ना यूट्यूब पर अस्सलाम अस्सलाम एएम क़ासमी, तो वो सलाम आ जाएगा, वो पढ़ें आप, तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं। मेरे वालिद साहब की उम्र 56 साल है, तो क्या मैं अपने वालिद साहब की टांगें या सर दबा सकती हूँ? कहते हैं कि लड़कियों को टांगें नहीं दबाना चाहिए, बेहतर यही है। और अगर वालिद साहब को ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ हो तो फिर कपड़े के ऊपर हाथ रख के आप दबा सकती हैं। देखिए, फितने फसाद का ज़माना है, इसीलिए जो है ना, बेहतर यही है कि ना दबाए जाएँ। आप सर दबा दें, लेकिन
पैरों में ज़्यादा तकलीफ़ हो तो कपड़े के ऊपर से आप दबा सकती हैं, ठीक है। लेकिन दबाने का जो तरीक़ा रहेगा वो ये रहेगा घुटनों से नीचे नीचे बस, ठीक है। दबाते हुए आप घुटनों से ऊपर नहीं जाएंगी। जो चीज़ें सतर में दाखिल है मर्दों की, फिर चाहे वो वालिद साहब हो, चाहे हमारे भाई हों या कोई भी बुज़ुर्ग शख्सियत हो, सतर पे हाथ रखना ही मुनासिब नहीं होगा। सतर से नीचे नीचे यानी घुटने से नीचे नीचे आप दबा सकती हैं कपड़े के ऊपर से। अच्छा, नंबर 3, मामू, खालू, ताया, चचा, फूफा, भांजे, दामाद, इन सब में से कौन महरम और कौन गैर महरम होते हैं? मैंने आज के एम कासमी क्लिप पर देखा था पर मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए दोबारा पूछ लिया। देखिए, मामू ये महरम होते हैं, खालू ये जो है ना गैर महरम होते हैं, ताया ये भी महरम होते हैं, चचा ये भी महरम होते हैं, फूफा ये गैर महरम होते हैं, भांजे ये भी महरम होते हैं, दामाद सास के लिए महरम होते हैं, ठीक है। लेकिन सालियों के लिए ज़ाहिर है फिर वो दामाद कर रहे हैं, फिर तो वो बहनों ही होगा ना, तो ये लोग महरम होते हैं। मामू महरम, खालू गैर महरम, खालू से पर्दा करना ज़रूरी है, ताया महरम, चचा महरम, फूफा गैर महरम, फूफा से पर्दा करना ज़रूरी है, भांजे महरम और दामाद भी महरम होते हैं, ठीक है। नंबर 4, अगर हम यूँ कहें कि अगर मेरा फला काम पूरा हो गया तो मैं एक कलाम पाक मस्जिद में या किसी गरीब को दूंगी, तो मैं अपनी भतीजी को दे सकती हूँ? जी बिल्कुल दे सकती है, नो प्रॉब्लम। नंबर 5, क्या हैज़ की हालत में मैयत को देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। नंबर 6, अगर कोई औरत 5-6 बार यूँ कहे कि मुझे तलाक़ दे दो तो क्या तलाक़ हो जाती है? नहीं, जब तक शौहर तलाक़ नहीं देगा तलाक़ नहीं होगी। नंबर 7, अगर किसी के इंतकाल हो जाए और उसके दांत चढ़े हुए हों तो उसके दांत निकालने चाहिए? कहते हैं कि उसके दांत निकालने चाहिए, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना दफनाया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दांत चढ़े हुए हों या मिले हुए हों या लेटे हुए हों, इससे कोई मतलब नहीं है। इंतकाल के बाद जैसा है उसको वैसे ही दफन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब्दुल फैज़ कहते हैं ससुर के सामने नमाज़ पढ़ना कैसा है? ससुर के सामने नमाज़ पढ़ना जायज़ है। फ़खरुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं मैं फ़खरुद्दीन गोंडा से उत्तर प्रदेश, मुफ्ती साहब मेरे लिए आप भी दुआ करिए, अपने 1 मिलियन फैमिली से कराइए प्लीज़। भाई हमारी 1 मिलियन की फ़ैमिली है, यानी 10 लाख लोगों की हमारी एक अपनी फ़ैमिली है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, बल्कि 12 लाख हो गए अब तो। सभी लोग दुआ करें फ़खरुद्दीन सिद्दीकी साहब के लिए और अपने हर मुसलमान के लिए कि अल्लाह ताला जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स में हम लोग घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनसे हम सबको महफूज फरमाए और सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों की ख़त्म कर दे। जो हमारी जायज़ तमन्नाएँ हैं, जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर है, अल्लाह ताला उनके फ़ैसले फरमा दे। सभी हज़रात दुआ करें। आयशा फ़ातिमा कहती हैं मुफ्ती साहब इस वीडियो में आपके चश्मे पर लाइट पड़ रही है, आपकी आंखें ठीक से हमें नहीं दिख रही हैं, बस ये आपको बताना था। भाई कितना ज़रूरी इन्होंने बात कही है, मेरे चश्मे में लाइट दिख रही हैं, तो आप बात को सुन लीजिए। आंखें क्यों देखेंगी? आंखें मेरी जो है ना, नज़र लग जाएगी मेरी आंखों को। ठीक से हमें नहीं दिख रही हैं, बस ये आपको बताना था, बस इनको यही बताना था, ठीक है। देखिए इस क्लिप में तो नहीं दिख रही ना, मैंने लाइट ऊपर करवा दी है कि भाई लाइट ऊपर कर दिया करो ताकि मेरे आंखों पे फॉक्स ना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है वो अजीब लगता है जब हम वीडियो देख रहे हैं और वो जो गोल गोल सर्कल से लाइट के बन के आ रहे हो तो अजीब लगते हैं। देखें अब नहीं दिख रही होंगी, जब मैं इतना ऊपर करूँगा तब दिखेंगी, तो अब मैंने लाइट को ऊपर करवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात को पहले ही रिसीव कर लिया गया था। अनस मलिक कहते हैं भाईजान मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे मिलूं। बिल्कुल मिल सकते हैं। मेरे कुछ सवालात हैं। नंबर 1, मैगी खाना कैसा है? हमारे यहाँ कहते हैं कि ये हराम है। मैगी खाना जायज़ है, हराम क्यों होगा? नंबर 2, बाज़ पालना कैसा है? हराम है या हलाल है? बाज़ क्यों पालेंगे भाई आप? ये फिजूल के शौक़ है ना, ये नहीं लगाना चाहिए। तो ये बाज़ पालने से क्या फ़ायदा है? कोई भी ऐसा काम जिससे न दीन का फ़ायदा हो न दुनिया का फ़ायदा हो, तो बाज़ पालने का क्या मतलब है? नहीं पालना चाहिए। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज में तीसरी चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें अगर भूल से, तो क्या सजदे साफ़ करना पड़ेगा? नहीं, सजदे साफ़ नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, कोई सी भी नमाज में सूरह फातिहा के बाद जब दूसरी सूरत मिलानी हो तो क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है या नहीं? देखिए कोई सी भी नमाज में सूरह फातिहा के बाद जब कोई दूसरी सूरत आपको मिलानी है तो बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ही मसनून है, ठीक है। गुलाब अली कहते हैं मुफ्ती साहब अगर कोई फ़कीर हमसे पहनने के लिए कपड़ा मांगे तो क्या उसे पुराना पहना हुआ कपड़ा नहीं देना चाहिए? देखिए आप जिस हैसियत के मालिक हैं उसी हैसियत से आप अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकते हैं। अल्लाह के यहाँ
क्वांटिटी नहीं देखी जाती, ये नहीं देखा जाता कि आपने कैसा कपड़ा गरीब को पहनाया है, बल्कि क्वालिटी देखी जाती है कि आपने किस नीयत से पहनाया है। तो पुराना कपड़ा भी आप पहना सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद है कि अगर आपने किसी को कपड़ा पहनाया तो हमारा पहनाया हुआ कपड़ा जब तक उसके बदन पर रहेगा, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और मग़फ़िरत और बख्शिश के दरवाज़े हमारे लिए खुले रहेंगे। और बहुत ज़्यादा फ़जीलत है कपड़ा पहनाने की। और जब कपड़ा हमारा पुराना हो जाए तो हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। बाज़ लोग जो है ना कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं उनमें फेंक देते हैं और वैसे ही फाड़ फूड़ के फेंक देंगे या उसको ज़ाया कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं हमें उनको गरीब लोगों में तकसीम कर देना चाहिए। और अगर आपकी हैसियत नए देने की तो नए भी दे दें आप, लेकिन पुराना देने में भी कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए। बल्कि हमारे जो भी कपड़े पुराने हो जाएं, हमारे बच्चों के पुराने हो जाएं, तो हमें गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए और ऐसे लोगों तक पहुंचा देना चाहिए जिनको कपड़ों की ज़रूरत है। इसमें नए पुराने की कोई वो नहीं है। अच्छा, तस्नीम कहती हैं, मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवालात हैं। नंबर 1, सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ते वक्त रुकू और सजदे में वक्फ़ा होता है, जबकि रुकू और सजदे के दरमियान लंबा वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। रुकू और सजदे के दरमियान जो लंबा वक्फ़ा होता है वो जो आप सलातुत तस्बीह की नमाज़ में तस्बीहात पढ़ती हैं ना, इसलिए हो जाता है वो, ठीक है, तो इसलिए हो जाता है। अगर आप लंबा वक्फ़ा नहीं करेंगी तो तस्बीहात कहाँ जाके पढ़ेंगी फिर, इसीलिए वो लंबा वक्फ़ा हो जाता है। जो लंबा वक्फ़ा नहीं होना चाहिए वो वैसे ही खड़े होकर नहीं होना चाहिए। और जो सलातुत तस्बीह की नमाज़ होती है उसमें तो तस्बीहात पढ़ना है ना, इसीलिए लंबा वक्फ़ा हो जाता है। नंबर 2, वफ़ात पा चुके अपनों का भी सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं या नहीं। सदक़े फ़ित्र ये वाजिब होता है, ज़रूरी होता है उन लोगों पर जो सदक़े फ़ित्र के अहल होते हैं। अब जो दुनिया से जा चुके हैं तो उन पर सदक़े फ़ित्र उनका सदक़े फ़ित्र आपके ऊपर वाजिब भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप दे देंगी तो ये सदक़े नाफिला कहलाएगा, उनकी तरफ से नफली सदक़ा कहलाएगा। तो नो प्रॉब्लम, नफली सदक़ा तो हम अपने मरहूमीन की तरफ से दे सकते हैं कभी भी और जितना चाहें उतना भी, फिर कोई ख़ास मकदार फिर ज़रूरी नहीं रह जाती। लेकिन हमारे ऊपर सदक़े फ़ित्र है, हमारे ऊपर ज़रूरी है देना, तो जितना सदक़े फ़ित्र बनता है उतना ही दिया जाएगा। लेकिन मरहूमीन की तरफ से कोई देना ज़रूरी नहीं है, दे देंगे तो मरहूमीन को सवाब मिल जाएगा। नंबर 3, अगर बीवी साहिब निसाब हो और शौहर साहिब निसाब ना हो तो क्या शौहर को ज़कात दी जा सकती है? मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, इसीलिए शौहर को ज़कात नहीं दी जा सकती। नंबर 4, अगर कुछ लोग मिलकर अपनी ज़कात के पैसों से अपने किसी रिश्तेदार के ज़रिए माश का इंतज़ाम कर दें तो क्या ये ठीक रहेगा या नहीं? और इससे उन सभी लोगों की ज़कात भी अदा हो जाएगी या नहीं? क्योंकि इसके लिए कई लोगों का मिलकर ही कुछ इंतज़ाम हो सकता है, अकेले फ़र्द की ज़कात से माश का इंतज़ाम नहीं हो सकता। आपने ये पूछा है, जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझा हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स गरीब है तो चंद लोग मिलकर अपनी ज़कात जमा करें और उस जमा की हुई ज़कात से उसके लिए कोई कारोबार का इंतज़ाम कर दें, कोई ज़रिए माश का इंतज़ाम उसको कर दें। तो देखिए, ज़कात जिसको हम दे रहे हैं उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। इसीलिए आप जितने भी ज़कात देने वाले लोग हैं सारे मिलकर कुछ पैसे जमा करें और वो पैसे आप उस गरीब को दे दें कि भाई ये पैसे लो, आप इसके मालिक हो, इसके ज़रिए आप कोई कारोबार शुरू कर लेना। आप उसको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आप उसको जो ज़रिए माश आप लोग कराना चाहते हैं वो लाके उसको नहीं दे सकते, समझ रहे हैं? क्योंकि ज़कात हम जिसको दे रहे हैं उसको मालिक बनाना उस पैसे का ज़रूरी है। इसीलिए ज़कात जब भी अदा होगी जब आप उसको मालिक बना देंगे। फिर 4 लोग अपनी ज़कात मिलाकर 4 लोग अपनी ज़कात जमा करें और उस जमा की हुई ज़कात को उस गरीब को दे दें और उसे बोल दें कि भाई आपको ये ज़रिए माश अपना देख लें और कोई कारोबार शुरू कर लें, कोई दुकान शुरू कर लें, तब तो ठीक है, तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन आप सामान ला के दें तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के लिए मालिक बनाना ज़रूरी है। नंबर 4, क्या एक औरत की अपने वालिद से मिली विरासत पर उसके शौहर की पहली बीवी से मौजूदा औलाद का हक़ होगा, जबकि शौहर की सारी विरासत उसकी वफ़ात के बाद पहली बीवी और उसके बच्चों के पास ही है और दूसरी बीवी की कोई औलाद नहीं है? भाई देखें, दूसरी विरासत पर उसके एक औरत का अपनी वालिद से जो विरासत मिली है उस पर किसी का कोई हक़ नहीं होगा। जब वो है तो उसी का हक़ होगा ना। बल्कि शौहर के इंतकाल के बाद ये जो बीवी है जिसकी कोई औलाद नहीं है इसको भी हिस्सा मिलेगा।
ठीक है। इसीलिए आप अपना सवाल सही से लिखें कि क्या सही पूरा मसला है, बल्कि आपको हक़ मिलेगा। आपको जो आपके वालिद साहब से विरासत में से मिला है कुछ सामान जितना भी आपके पास है, उसमें से जो है ना वो दूसरी जो बीवी है वो क्यों लेगी, पहली बीवी क्यों लेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मौजूदा औलाद का हक़ होगा नहीं होगा बिल्कुल भी, जबकि शौहर की सारी विरासत उसकी वफ़ात के बाद पहली बीवी को मिली है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पहली बीवी को मिला है तो आपको भी मिलेगा, और आपके पास जो है वो आप ही उसकी मालिक हैं। हाँ, आपका अगर इंतकाल हो जाता है तो फिर अलग मसला है। इसीलिए आपका जो माल है और आपको जो अपने वालिद साहब से विरासत पर मिला है उसकी आप ही हक़दार होंगी। शौहर की पहली बीवी और मौजूदा औलाद का कोई हक़ उस पर फ़िलहाल नहीं है। और शौहर की वफ़ात के बाद पहली बीवी को मिला है तो आपको भी मिलेगा, और अगर सारी विरासत पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है तो फिर ये गलत है। आप अपना मसला जो आपके शहर मुफ्ती हों उनके पास लिख कर भेजें और ये बात कहें, तो इंशाअल्लाह आपको भी उम्मीद है जब लोगों को इल्म हो जाएगा तो आपको आपका हिस्सा दिलवाया जाएगा। ओप्पो वीवो, कैसे नाम है ओप्पो वीवो? भाई अपना नाम ही सही कर लेते आप। मेरे शौहर की टेलर की दुकान है, तो रमज़ान में ईद के काम ज़्यादा रहते हैं, तो वो रोज़ा और तरावी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ़ नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें दुकान पर रहना पड़ता है और हमारी मस्जिद में 30 दिन की तरावी होती हैं और उसी वक्त कस्टमर होते हैं दुकान पर, जिसकी वजह से तरावी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके बदले में क्या करें? इसका कोई बदला नहीं है। जो फ़र्ज़ इबादात हैं उसमें कोई समझौता नहीं है। रोज़े रखना फ़र्ज़ हैं, नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ हैं, तरावियाँ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्किदा है। आप मतलब दुनिया के चक्कर में और कस्टमर के चक्कर में आप नमाज़ें छोड़ो, आप रोज़ा छोड़ो, तो ये तो ना समझी है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्लाह हमें सांसें दे रहा है, ये जो कस्टमर आ रहे हैं ये कौन भेज रहा है? अल्लाह कस्टमर भेज रहा है, वरना बहुत सारी दुकानें हैं। ये जो कस्टमर के दिलों को बदलने वाला है तो वो कौन है? वो अल्लाह है। उसने ही तो इन कस्टमर के दिल को बदला, और ये दूसरी दुकानों पर जा सकते थे लेकिन ये आप ही की दुकान पर आ रहे हैं। तो जो अल्लाह इतने कस्टमर भेज रहा है, जब आपके शौहर उस अल्लाह के लिए रोज़े रखेंगे, उस अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाएंगे, तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, और ख़ास तौर पर मेरी ये बहन जो सवाल पूछ रही हैं, आपके शौहर को अल्लाह ताला इससे भी कहीं ज़्यादा देगा। इसीलिए तरावी नहीं पढ़ पाते, रोज़ा नहीं रख पाते, कस्टमर उसी वक्त पर बहुत होते हैं। तो कस्टमर उसी वक्त क्यों आएंगे? जब कस्टमर्स को पता है कि नमाज के टाइम पे भी ये साहब मिल जाते हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हैं, तो वो नमाज के टाइम पर भी आएगा। जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई तरावी के टाइम पर ये साहब अपनी दुकान पर नहीं मिलेंगे, तो लोग तरावी के बाद ही आएंगे। मिलने का टाइम जब चेंज हो जाएगा और लोगों को पता होगा कि इस वक्त से इस वक्त तक दुकान बंद रहती है, तो लोग उस टाइम नहीं आएंगे, बाद में लोग आ जाएंगे। इसीलिए इसका कोई बदला नहीं है। रोज़े छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, नमाज़ छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। जो अल्लाह इतना सब कुछ दे रहा है, हमें उस अल्लाह की दी हुई नेमत की कदर करना चाहिए, हमें शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहिए। ये जो सांसें आ रही हैं, अगर ये एक सांस भी रुक जाए तो क्या रह जाएगा? अगर अल्लाह ताला ये दी हुई जान हमसे छीन ले, हम क्या कर सकते हैं? अगर अल्लाह ताला हमारी आँखों की रोशनी छीन ले, हम क्या कर सकते हैं? अगर अल्लाह ताला हमारी ज़बान को बेकार कर दे, हम क्या कर सकते हैं? तो अल्लाह की इतनी बेशुमार हज़ारों करोड़ों नेमतें हैं जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। इन सारी नेमतों को देखने के बाद तो हमें चाहिए था कि हम 24 घंटे अल्लाह की इबादत में लगे रहते, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल और करम ये रहा कि उसने हमें ये कहा नहीं कमाओ भी, लेकिन जब वक्त नमाज का आए तो नमाज़ पढ़ने जाओ, जब वक्त रोज़े का आ जाए तो रोज़ा रखो, जब वक्त मेरे बुलावे का आ जाए तो सारे काम अपने धंधे छोड़ दो। देने वाला मैं हूँ, देने वाला मैं हूँ, मैं तुम्हें दूंगा ना। तो हम जब अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तब अल्लाह हमें इतना दे रहा है। तो जब हम अल्लाह के फरमाबरदार बनेंगे, दुकान को छोड़कर नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे, कस्टमर आए तो आता रहे, जाए तो जाता रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अल्लाह के हक़ अदा करने में, नमाज़ पढ़ने में, रोज़ा रखने में, अल्लाह को राज़ी करने में मैं कमी नहीं रखूँगा। अल्लाह तो बहुत ज़्यादा देने वाला है। अल्लाह के ख़ज़ाने में कोई कमी थोड़ी ही है। इसीलिए रमज़ान जो कि नेकियों का सीज़न है, पैसा कमाने का सीज़न नहीं है, बल्कि नेकियां कमाने का सीज़न है, हमने तो इसको पैसा कमाने का सीज़न बना लिया है। इसीलिए तरावी पढ़ें, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, देने वाला रिज़्क़ अल्लाह है। दिलशाद अहमद पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ, होम्योपैथी दवाई में अल्कोहल होता है, क्या ये दवाई लेना जायज़ है? जी भाई बिल्कुल जायज़ है। सबा ख़ान पूछती हैं, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम,
मैं सबा ख़ान हरदोई से, प्लीज़ इस बार मेरा सवाल ले लीजिए। मैं 8-9 बार पूछ चुकी हूँ, आपसे गुजारिश है कि इस बार ज़रूर ले लें। मैंने आपका सवाल ले लिया है। क्या एक बार इस्तेमाल किया गया इत्र कुरान मजीद में नहीं लगाया जा सकता? कौन मना कर रहा है? इत्र तो शीशी में होता है ना, उसमें क्या दिक्कत है? 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, बिल्कुल लगा सकते हैं। सूरह फातिहा के तर्जुमे में जिन 4 लोगों पर अल्लाह पाक ने सवाब रखा है वो कौन लोग हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर अल्लाह तूने इनाम किया है, वो कौन लोग हैं? दूसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। कौन लोग हैं? उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबी, वस्सिद्दीक़ीन और सिद्दीक़ीन, वश्शुहदा और शुहदा, वस्सालिहीन और सुलहा। तो ये 4 लोग हैं, नबीयीन, सिद्दीक़ीन और शुहदा और सालिहीन, इन 4 लोगों पर। ठीक है। शेख फरहाना कहती हैं, अगर किसी क्रिश्चियन फ्रेंड की शादी हो और हमें वो इनवाइट करे तो क्या हम चर्च जा सकते हैं? बेहतर तो ये है बचने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा लगता है आपको कि जाना ज़रूरी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन जो उनकी मज़हबी चीज़ें हैं उसमें शिरकत नहीं करना चाहिए। जो दुनियावी मामलात हैं उनमें हम शिरकत कर सकते हैं, लेकिन जो मज़हबी चीज़ें हैं तो उसमें शिरकत करने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आप जाना चाहें तो जा सकती हैं शादी में, लेकिन वहाँ जो मज़हबी चीज़ें हों उसमें आप शिरकत ना करें। अर्शी फ़ातिमा कहती हैं, बेहतर तो यही है ना जाएं, क्योंकि जब चर्च जाएंगी आप तो मज़हबी चीज़ों में सब लोग कर रहे होंगे तो आपको भी करना पड़ेगा, नहीं करेंगी तो फितने फ़साद का भी अंदेशा होता है। तो बेहतर ये ना जाएं। जो चीज़ें मज़हबी हों, ख़ास तौर पर जैसे चर्च में इन लोगों की जो शादियाँ होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें मज़हबी होती हैं जिसमें आप शरीक होंगी तो आपको भी शिरकत करना पड़ेगी, इसीलिए बचना चाहिए। अच्छा, अर्शी फ़ातिमा कहती हैं, जो लड़कियां भागकर शादी करती हैं उनके नसीब में यही होता है क्या? मेरी कुछ फ्रेंड्स ने कहा है कि जो लड़कियां भागकर शादी करती हैं उनके नसीब में होता है, आप हमें क्लियरली बता दें। भागकर शादी की तो क्या किसी ने आपको मजबूर किया था? नहीं ना, बल्कि जो लड़कियां भागती हैं वो अपनी मर्ज़ी से भागती हैं, वो चाहें तो ना भागें। तो अब वो भागकर शादी कर रही हैं तो ये उनका अपना फ़ॉल्ट है ना, किस्मत को क्यों दोष देना? बल्कि कुछ चीज़ें तो अल्लाह ताला ने लिखी हुई है ना कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब भागकर कोई लड़की शादी करेगी तो भागकर शादी करेगी तो शादी हो जाएगी, भागकर शादी करने का कलंक आपके लग जाएगा। तो इसमें किस्मत कहाँ से आ गई? करने वाले आप ख़ुद होते हैं, और फिर जब वो चीज़ हो जाती है गलत तो पहले तो सोचते नहीं हो, गलत हो जाने के बाद फिर कहते हो अरे साहब ये तो किस्मत में लिखा हुआ था। बाज़ चीज़ें जो है ना वो हमारे करने पर डिपेंड होती हैं, हम करेंगे, अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है कि ये ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। मेरा एक दोस्त था तो उसे भी ये बहुत लगा हुआ था कि ये तो किस्मत में लिखा हुआ है, हर चीज़ में वो ये कहता था अरे यार ये तो किस्मत में लिखा हुआ था। तो एक बार मैंने जो है ना उसे बहुत ख़तरनाक थप्पड़ लगाया, जैसे ही उसने बोला ये तो किस्मत में लिखा हुआ था तो मैंने एक कान पे लगाया उसके। तो बोला यार ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा ये किस्मत में लिखा हुआ था। तो चुप हो गया। फिर मैंने एक और लगाया तो बोला अरे यार मुआविया भाई यार मान जाओ। तो मैंने बोला ये भी तेरी किस्मत में लिखा हुआ था। तो समझ गया, मुस्कुराने लगा, कहने लगा यार बस रहने दो, बस काफ़ी है। तो ऐसा नहीं है, अगर किस्मत में लिखा हुआ था तो फिर ऐसे ही आपके साथ कोई करेगा थप्पड़ लगा के तो फिर आप नहीं बोलोगे कि किस्मत में लिखा हुआ था। आपके कोई पैसे छीन ले तो आप उससे कशमकश, आप जो है ना उससे झगड़ा करोगे और पैसे अपने छीनोगे, अपने आप को बचाओगे। कोई आप पर अगर हमला करे तो आप अपने आप को बचाओगे, कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो उससे बचोगे, कोशिश करते हो ना, गलत चीज़ों से बचने की कोशिश करते हो। तो कोशिशों पर भी कुछ चीज़ें होती हैं, आपने गलत चीज़ में कोशिश की, अल्लाह ताला गलत चीज़ों के रास्ते खोल देता है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए दरवाज़े खोल रखे हैं। तो भागकर शादी करना ये तो की आपने, अब आप इसको दोष दो कि किस्मत में लिखा हुआ था। भाई आपने किस्मत तो ख़ुद आपने अपनी ख़राब कर ली ना। ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद आमिर कहते हैं मुफ्ती साहब इद्दत पर वीडियो बनाइए, औरत को किसके सामने होना चाहिए किसके नहीं, आसमान देख सकती हैं कि नहीं? देखिए औरत को किसके सामने होना चाहिए, जिन लोगों से पर्दा है इद्दत से पहले भी तो उन लोगों से पर्दा इद्दत में भी रहेगा।
ज़िंदगी में एक औरत को जिन लोगों से पर्दा करना चाहिए यानी गैर महरम से, तो गैर महरम से जब पर्दा करना चाहिए तो इद्दत में भी उनसे पर्दा करना चाहिए। रही आसमान देख सकती हैं कि नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए, इद्दत का मतलब ये होता है कि अब औरत घर से बिला ज़रूरत बाहर नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं निकलना है, अब सिंगार नहीं करना है, प्रोग्राम में शिरकत नहीं करनी है, नए कपड़े नहीं पहनना है, बल्कि ये सोग ज़ाहिर करना है। सोग बनाने के लिए इद्दत की जाती है। तो इद्दत का मतलब ये होता है, अब ये कहा जाता है कि इसके भी सामने मत आओ, उसके भी सामने मत आओ, तो मैंने आपको बता दिया कि गैर महरम जो है ना, इद्दत से पहले और एक औरत को अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों से पर्दा करना चाहिए, इद्दत में भी उन लोगों से पर्दा किया जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों से पर्दा नहीं करना चाहिए तो इद्दत से पहले भी नहीं करना चाहिए, इद्दत में भी नहीं करना चाहिए। रही बात ये आसमान को देख सकती है कि नहीं, नो प्रॉब्लम भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़ैनब खान कहती हैं शब बारात के दिन अगर पीरियड आ जाए तो कि हम रात को इबादत नहीं कर सकते, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? जी, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है, और रोज़ा नहीं रख सकती। इसके अलावा जितनी भी इबादत के काम है, ज़िक्र अस्कार है, तस्बीह वगैरह, ये सब आप पढ़ सकती हैं। तो ये आखिरी कमेंट था ज़ैनब खान का। मुझे उम्मीद है ये कुछ सवालात थे जिनके मैंने आप लोगों के सामने जवाबात दिए। मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि ये दीन के ज़रूरी बातें हैं जो हम लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम ये मसाइल में फंसे रहते हैं और हमारे मसाइल ही क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ये संडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड की शुरुआत की गई थी और अल्लाह के फजल व करम से 100 एपिसोड हमारे होने वाले हैं। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।